हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है कि फैक्टराइज करो किसको, 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। इसको फैक्टराइज करना है। तो इससे पहले हमारे पास जो हमने 8 आइडेंटिटीज देखी थी, एक बार उनका रिकैप कर लेते हैं। तो जो हमारे 8 फॉर्मूले थे वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखो, पहला फॉर्मूला दे रखा है x + y का होल स्क्वायर, x - y होल स्क्वायर, क्यूब, इसका भी क्यूब, x² - y स्क्वायर, x + a x + b x + y + z का होल स्क्वायर एंड x³ + y³ + z³ - 3xyz। ठीक है, ये अपने 8 फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर अपनी पूरी एक्सरसाइज है। अब देखते हैं कि ये जो हमें गिवन दे रखा है ये किससे मैच कर रहा है हमारा। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखा करो कि इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है। हाईएस्ट पावर कितनी है? क्यूब है। तो क्यूब के फॉर्मूले देखो, क्यूब के फॉर्मूले आपने कौन कौन से रीड किए हैं। जो क्यूब के फॉर्मूले हैं वो देखो, पहले में स्क्वायर है, इसके अंदर भी स्क्वायर है, इसके अंदर क्यूब है ना, इसके अंदर भी क्यूब है। ओके, फिर चलते हैं नीचे और चलते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक एक इसके अंदर क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब दे रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर 3 वेरिएबल दे रखे हैं x y z, और जो हमारे क्वेश्चन उसके अंदर सिर्फ 2 ही वेरिएबल हमारे पास। ठीक है, a और b। तो यहाँ पर देखो हमारी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, या तो ये फॉर्मूला यूज होगा अपना, या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब हमें ये देखना है कि हमें ये वाली साइड दे रखी है या फिर ये वाली साइड दे रखी है। तो उसने ओपन करके दे रखा है हमें ये वाली चीज़। ठीक है, इसका मतलब ये चीज़ दे रखी है और हमें इसको बनाना है। ओके, x + y के क्यूब के। अब देखना है कि प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा। चलो अब दोनों आइडेंटिटी एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। दो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, हमारे पास होती हैं x की जगह पर चलो a यूज़ कर लेते हैं। a + b³ कितना होता है, a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है, या फिर इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट को अगर ओपन कर देते हैं कितना बनेगा, a³ + b³ प्लस इस 3ab की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, कितना आएगा 3a² एंड प्लस 3ab²। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज़ इसके साथ तो मैच हो नहीं रही। एक्चुअल में ये और ये बात एक ही है। ठीक है, लेकिन इसको है ना इसके फॉर्म में लिखा गया है, इस फॉर्मूले को हमने ओपन कर लिया। तो ये फॉर्मूला भी सही है आपका, ये भी सही है, यानी कि a + b³ इसके इक्वल भी होता है और इसके इक्वल भी होता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ दे रखी है वो हमें इस फॉर्म में दे रखी है। देखो कंपेयर करते हैं, a³ हम ये कंप्लीट जो हमारे पास ये क्या है, a³ है, b³ है, ये कितना दे रखा है 12ab², ये किसके इक्वल है, 3ab² के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, यानी कि एक बात तो पता हो गई। अब जो अपनी आइडेंटिटी बनेगी वो किसकी फॉर्म में बनेगी, a + b के होल क्यूब की फॉर्म में बनेगी। ठीक है, अब हमें क्या चाहना है, हमें a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू कहाँ से निकलेंगी, इस टर्म के अंदर, यानी कि जो आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के अंदर वो टर्म जो सिंगल वेरिएबल की है उन्हीं से हमारी a और b की वैल्यू निकल के आएगी। सिंगल वेरिएबल देखो यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, a और b, यहाँ पर भी 2 हैं, लेकिन सिंगल वेरिएबल यहाँ पर है। तो इनमें से एक a की वैल्यू मिलेगी और एक आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, b की। अब आप यहाँ से इजीली आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्या है हमारे पास सिंगल वेरिएबल का है। अब 8a³ इसका मतलब क्या है, 8 अकेला है, a की क्यूब है। तो एक ऐसा नंबर बताओ जिसकी क्यूब करे तो हमारे पास कितना आता है, 8 आता है। और आप जैसे कि आप 9th क्लास में तो आप इजीली जानते हो कि जब 2 का क्यूब करे तो हमारे पास कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, तो a का क्यूब है तो इस चीज़ को ऐसे लिख दे, 2a³। 2a³ ओपन करेंगे तो वापस से हमारे पास क्या बनेगा, 8a³ बनेगा। ठीक है, अभी b के साथ में कौन सा कोफिशिएंट कितना है, 1 है, कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब कितना है, यहाँ पर 1 है। अब 1 का क्यूब 1 का तो कुछ भी कर लो, रहना 1 ही है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, b³। आगे फॉर्मूले में कितना है, 3a² b। चलो अब देखो बस ये काम अपना खत्म। अब है ना हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और इस फॉर्मूले के अंदर जब हम a और b की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आनी चाहिए, ये वाले टर्म्स आने चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3a², a की वैल्यू कितनी है, 2a² मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है, b। अब देखो इसको ओपन करेंगे, ओपन करके देखो 3 मल्टीप्लाई 2a², इसका मतलब कितना हुआ, 4a² मल्टीप्लाई b कितना आएगा, 12a² b। कितना आया, 12a² b। इसका मतलब सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, +3 एज इट इज़, a की वैल्यू कितनी है, 2a है, मल्टीप्लाई b², इसको देखो सोल्व करेंगे, 3 × 2 = 6, 6ab²। ठीक है, ये आना भी सही चाहिए। अगर a और b की वैल्यू आपने सही चूज़ की है तो जब इस टर्म के अंदर पुट करेंगे तो यही वाली टर्म बननी चाहिए। ठीक है, ये जो अपनी टर्म दे रखे यही बननी चाहिए। अब हमारे पास आ गया, देखो इससे मैच करेंगे, a³ b³ 3a² b एंड 3b²। तो इस सारे चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, a + b का होल क्यूब। तो a की वैल्यू कितनी है, 2a, b की वैल्यू कितनी है, b, सारे का होल क्यूब। ठीक है, यानी कि फैक्टर बताने हैं। फैक्टर का मतलब ऐसे 2 पॉलिनोमियल है जिनकी मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 3 पॉलिनोमियल जिसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल निकल के आता है। तो इसको कैसे लिख दें, 2a + b एंड 2a + b और
2a+b। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं और डाउट आपके क्लियर होंगे। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें गिवन दे रखा है कि 8a³ -b³ -12a² + 6ab²। अगर आपके पास पूरे पोलिनोमियल के अंदर प्लस प्लस के साइन है तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी बनेगी वो a+b की बनेगी। अगर आपके पास माइनस के साइन आते हैं तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी बनेगी वो किसकी बनेगी, अपने पास a-b की। अब इस क्वेश्चन देखो टर्म बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। ये वाली टर्म ये है, ये वाली ये है, बस साइन का फर्क है। साइन का फर्क है तो इसका मतलब यहाँ पर भी किसका फर्क मिलेगा, आपको साइन का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, माइनस का। तो माइनस की हमने क्या आइडेंटिटी पर रखी है कि a-b³ क्या होता है, a³ -b³ -3ab इंटू a-b। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर तो सारे नेगेटिव है, लेकिन जब इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा, a³ -b³ -3ab की मल्टीप्लाई a के साथ -3a² माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +3ab²। ये चीज़ भी और ये चीज़ भी दोनों क्या है अपने पास सेम है। ठीक है, लेकिन ये जो हमें पोलिनोमियल दे रखा है वो इसकी फॉर्म में दे रखा है, इसको ओपन करके दे रखा है। यानी कि हमें क्या क्या चाहिए, हमें सिर्फ a और b की वैल्यू चाहिए। ठीक है, a और b की वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है, जहाँ पर सिंगल वेरिएबल होते हैं वहीं से हमें a और b की वैल्यू मिलती है। यहाँ पर डबल है, यहाँ पर भी डबल है, तो इनसे हमें a और b की वैल्यू मिलेंगी। अब हमें चाहिए a³, मतलब हमें सिर्फ एक ऐसी टर्म चाहिए जिसका क्यूब करे, तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 8। तो वही जो पिछले वाले क्वेश्चन अपना सेम है, 8 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2a³ -b की जगह पर तो b रहेगा खाली, -3a² मतलब 2a²। a की वैल्यू कितनी है, 2a है, मल्टीप्लाई b कितना है हमारे पास, b है, एंड +3a एंड b²। अब जब इसको देखो, इसको ओपन करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा अपने पास, a से -12a²b, इसको करेंगे तो कितना बनेगा, 6ab²। ओके, क्लियर। यानी कि हमारे पास जो आइडेंटिटी आएगी वो कितनी आएगी, 2a - b का होल क्यूब। और कैसे लिख सकते हैं, 2a - b एंड 2a - b 2a - b, क्योंकि 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स हमने लिख दिया। ठीक है, ये वो अपना पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड में देखो क्या गिवन दे रखा है हमें, 27 - 125a² -135a एंड +225a²। ठीक है, ये फॉर्मूले लगेंगे आपने इस क्वेश्चन के अंदर। पहचान कैसे है, पहचान वही ऐसे ही पहचान करनी है कि आपको देखना है कि हाईएस्ट पावर कितनी है। सॉरी, ये क्यूब है, हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है, 3 है, तो क्यूब वाले फॉर्मूले लगेंगे। माइनस दे रखा तो सीधी सी बात है माइनस वाला लगेगा। माइनस का क्या था, आइडेंटिटी, वी नो दैट a - b³ किसके बराबर होता है, a³ -b³ -3a²b एंड +3ab²। ठीक है, इसके इक्वल होता है। कंपैरिजन करते हैं, हमें एक a ऐसा चाहिए, देखो ये वाली पहले टर्म, इसकी पहले टर्म, एक ऐसा नंबर लेके आओ जिसका क्यूब करे तो कितना आता है, 27। तो वो कितना होता है अपने पास, 3 होता है। 3 का क्यूब कितना आता है, 27 आता है। आगे माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखो b की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, -125a³। ये क्यूब है ना, सिर्फ खाली a के ऊपर है। ये वाले टर्म क्या दिखाते हैं कि a 3 बार मल्टीप्लाई है, तो हमें एक ऐसा नंबर लेके आना है जिसकी 3 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 125। और वो नंबर कितना होता है अपने पास, 5a³। मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अब 9th क्लास में तो आपको पता होना चाहिए, क्यूब और स्क्वायर रूट तो आपको याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो 5 का क्यूब रूट कितना आता है, 125। नाउ आगे बस अपना काम यही तक खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से -3 एज इट इज a², a की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है, 5a। अब देखो इसको ओपन करेंगे, अगर ओपन किया ये टर्म आई तो इसका मतलब अपना सही है। ठीक है, 5a 59 मत समझ लियो। देखो ओपन करके देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना आएगा अपने पास, 9 मल्टीप्लाई 5, तो 9 5 जा 45 की मल्टीप्लाई 3 से कितना आएगा, 5 एंड 135 कितना है, देखो 135a। इसका मतलब ये जो हमने ए फैक्टर किए हैं ये हमारे क्या है, सही है। आगे है +3a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5b का स्क्वायर। देखो इसको ओपन करेंगे तो 5 5 जा 25, b² 3 3 जा 9 एंड 25 9 जा 225 होता है। ठीक है, अब इसको कैसे लिख दें, इसको लिख देंगे 3 - 5a का क्यूब, और वी कैन राइट 3 - 5a 3 - 5a एंड 3 - 5a। क्लियर। चलो ये वो अपना पार्ट नंबर थर्ड। आगे करते हैं पार्ट नंबर फोर्थ। पार्ट नंबर फोर्थ में देखो गिवन दे रखा है हमें फोर्थ में गिवन है 64a³ -27b³ -144a²b एंड
108 AB²। ठीक है, तो फिर से वही हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है क्यूब, तो ये क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, माइनस का साइन है, तो हमें ये भी पता लगा है कि a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab² एंड प्लस 3ab²। ठीक है, कंपैरिजन करो। अब हमें क्या चाहिए, हमें लेके आनी है a की वैल्यू और b की वैल्यू। a की वैल्यू यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होते हैं वही a की वैल्यू होती है। ए क्यूब यानी कि एक नंबर ऐसा है जिसको जब हम ओपन करें, ओपन का मतलब कि एक नंबर ऐसा है जिसका हम क्यूब करें तो आंसर कितना आता है 64। तो पहले 64 का क्यूब एक ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, तो वो क्या होता है अपने पास 4 होता है। ठीक है, और ए क्यूब जब इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा 64 ए क्यूब ही आएगा। ठीक है, देखो एक चीज़ और देख लो। चलो अगर मान लो आपको पता नहीं चले कि कौन सा नंबर है, तो ये जो नंबर होता है इसके ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, वो तो आता ही होगा शायद आपको करना। 2 से करेंगे 3 जा, फिर 2 से फिर 2 से फिर 2 से लास्ट 1 2। अब हमें क्यूब की बात है। क्यूब का देखो, क्यूब का मतलब क्या है कि एक नंबर है जिसकी 3 बार मल्टीप्लाई करे। अगर 3 बार बात हुई है तो कितने के पेयर बनाएंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, 3 3 नंबर लेके बना लिए, 2 पेयर बने हैं। अब इन दोनों पेयरों में से एक एक नंबर आउट कर लो। ये 3 है, इनमें से एक आउट कर लिया 2, ये 3 है, इनमें से एक आउट कर लो, दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर कितना आया 4। तो वो नंबर भी कितना आएगा आपके 5। अगर स्क्वायर की बात होती है तो कितने कितने के पेयर बनाएंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, क्यूब की बात हुई है तो 3 3 के बनाएंगे। आगे देखते हैं माइनस का साइन। अब हमें चाहिए बी क्यूब, एक ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 27, और वो कितना होता है 3 होता है हमारे पास। ठीक है, 3b³। जब इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा। अब इसका काम खत्म। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। -3a² a² मतलब 4a का स्क्वायर मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 3b। अब देखो जब इसको ओपन करेंगे इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए। ओपन करके देखते हैं कितना है 3 मल्टीप्लाई 4 2 जा 16a मल्टीप्लाई 3b 3 3 जा 9 एंड 69 जा -144 एंड a² क्योंकि a² है, सॉरी ये a²b। ठीक है, यानी कि हम सही चल रहे हैं। आगे करना है हमें प्लस 3a की वैल्यू कितनी है अपने पास 4a मल्टीप्लाई b² मतलब 3b का स्क्वायर। देखो जब इसको ओपन करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12 एंड 3 3 जा 9 9b²। ठीक है, कितना आएगा अपने पास 12 9 जा 108 ab², यानी कि यही आया अपने पास। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का क्यूब, और वी कैन राइट दिस लाइक दिस। ठीक है, 4a माइनस 3b, ये अपने क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए। ओके, क्लियर। चलो अगला पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5 है। 5th में दे रखा है हमें 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ठीक है, तो फिर से वही, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रैक्शन में देके घबरा मत जाना कि पता नहीं क्या दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या करेंगे, फिर से वही आइडेंटिटी a माइनस b³ क्या आएगा अपने पास a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, तो a की वैल्यू मतलब यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर रखना है जिसका क्यूब करे तो ये 27p³ आए। तो पहले नंबर का देखते हैं, वेरिएबल को छोड़ दो। एक ऐसा नंबर जिसकी 3 बार मल्टीप्लाई करे तो कितना आता है 27, तो क्या होता है अपने पास 3। और p की क्यूब यानी कि p को सारे की क्या कर देंगे, हम इसका क्यूब कर देंगे। जब ओपन करेंगे 3 का क्यूब 27 बनेगा, p का क्यूब कितना बनेगा p³ माइनस 1 का तो कुछ ही कर लो, 1 का तो 1 ही रहना है, तो 1 की क्यूब लिख सकते हैं डिवाइड बाई 216। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसकी 3 बार मल्टीप्लाई करे तो कितना आता है 216, वो कितना होता है अपने पास 6। अगर ना आए तो फिर से देख लो, ये थोड़ा सा और क्लियर कर देगा आपको जो पहले क्वेश्चन में करवाया था। प्राइम फैक्टराइजेशन 2108 54, फिर 2 से 2 2 जा 7, फिर 3 से 9 और फिर 3 से 3। ठीक है, हमें क्यूब देखना, मतलब एक ऐसा नंबर जिसके 3 बार मल्टीप्लाई करे तो कितने कितने के पेयर बनाएंगे 3 3 के पेयर बनाएंगे। इसमें से एक आउट कर लो 2 आउट किया, इसमें से एक आउट कर लो 3 आउट किया, 3 2 जा 6। ठीक है, तो नंबर कितना आया अपने पास 6, और इसका सारा क्या कर देंगे क्यूब। अब देखो वापस ओपन करेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा। ठीक है, यहाँ तक बस। अब अपना काम बंद। इन दोनों की जो हमने हेल्प लेनी थी वो ले ली। ठीक है, अब हेल्प लेंगे हम इसकी। ठीक है, -3a² मतलब
3p² मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 1/6। अब जब इसको सोल्व करें तो कितना आना चाहिए -9/2p²। देखो सोल्व करते हैं, ये कितना दे रखा है 3 मल्टीप्लाई कितना दे रखा है हमें 3 मल्टीप्लाई 3p का स्क्वायर को ओपन करेंगे कितना आएगा 9p² मल्टीप्लाई 1/6 3 2 जा 6 कितना बना 9p² डिवाइड बाई 2 कितना है 9p² डिवाइड बाई 2। यानी कि जो हमने ए और बी की वैल्यू ली ये अपनी क्या है सही है। ठीक है, आगे करेंगे 3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 3p मल्टीप्लाई b² यानी कि 1/6 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा अपने पास। ठीक है, क्लियर। और इस पूरे टर्म को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं a-b³ का मतलब क्या है कि 3p - 1/6 क्यूब दे रखा है। फैक्टर बताने हैं तो फैक्टर का क्या क्या आएंगे अपने पास, ये 3 टर्म्स के अंदर क्या आ जाएंगे अपने पास फैक्टर हो गए इसके। ओके, क्लियर। तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।